सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेटेड क्लासेस में। यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा अपडेटेड मटेरियल फॉर ऑल लेटेस्ट एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर को जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। आपको पता है इस चैप्टर को भी क्लियरली मेंशन किया गया आपके सिलेबस में। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं टाइम एंड, वो भी एक स्मार्ट अप्रोचेस के साथ, है ना। तो देखते हैं अब इसमें पढ़ना क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन जो हम टाइप 1 करने वाले हैं इसमें वो होगी टाइप 1 होगी क्वेश्चन बेस्ड ऑन टू वेरिएबल्स के ऊपर। जैसे टू वेरिएबल कब कैसे, जैसे कि आपको दो पर्सन्स के बारे में कहा जाएगा कि ए है किसी काम को करता है 10 दिनों में, बी है किसी काम को करता है 5 दिनों में, लाइक दैट कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये होता है टू वेरिएबल। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे थ्री वेरिएबल जहाँ पे एक और पर्सन आ जाएगा जो भी अपने काम को स्टार्ट करेगा। ठीक है जी। तो देखते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं कि टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, कैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, क्या फार्मूला अप्लाई करना चाहिए हमें क्या नहीं। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में चलाऊं, जैसे कि आपको पता है मैराथन क्लास चल रही है आपकी यूट्यूब पे, तो इसलिए इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हमने सिलेबस कवर करना है इसमें और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको तो टाइम एंड वर्क निकालने के लिए बेसिकली टोटल वर्क निकालने का एक फार्मूला होता है टाइम एंड वर्क में जो यूज होता है। उसी फार्मूले की मदद से आप मैक्सिमम पूरा चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। वो फार्मूला बेसिकली अब है क्या, वो फार्मूला है कि टोटल वर्क आप क्या कहते हो कि टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशिएंसी, EFFICIENCY, इफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है जी, ये फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हो टाइम एंड वर्क्स के। ठीक है जी। फार्मूला क्या है, टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशिएंसी इनटू टाइम जी। अब इफिशिएंसी क्या होती है, इफिशिएंसी होती है आपकी क्षमता, किसी कार्य को करने की क्षमता, आपकी कैपेसिटी। ठीक है जी। सपोज दैट आप एक दिन में आपका टोटल वर्क, अब बेसिकली मैं टोटल वर्क के बारे में बताता हूँ। टोटल वर्क क्या होता है, सपोज दैट आपको टोटल वर्क दे दिया गया 20 यूनिट कि भाई 20 यूनिट काम है। ठीक है जी। अब उस काम को करने की क्षमता जो होती है ना वो होती है इफिशियंसी, और आपकी पर डे की इफिशियंसी यहाँ पे बताई जाती है। ठीक है जी। जैसे कि आप सपोज दैट आपकी पर डे की इफिशियंसी है 2 यूनिट काम करने की, कि आप एक दिन में सिर्फ 2 यूनिट काम ही कर सकते हो। तो बता दीजिए आपको कितना टाइम लगेगा कि 20 यूनिट काम को आप खत्म कर सको। तो इससे आप एक और फार्मूला भी निकाल सकते हो। वो फार्मूला क्या होगा कि टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, बिकॉज टाइम को आप यहाँ रहने दो, इफिशियंसी को वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आपको टोटल वर्क सपोज दैट दिया गया 20 यूनिट, ये आ गया आपके पास टोटल वर्क, और इफिशियंसी आपकी है 2 यूनिट की। 2 यूनिट की इफिशियंसी क्या है कि मतलब आप एक दिन में सिर्फ 2 यूनिट काम ही कर पाते हो, और आपके पास काम है 20 यूनिट का। अब उसको खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसको अगर आप काटोगे तो 10 दिन। ठीक है जी। तो मतलब टाइम आपको लग जाएगा 10 दिन। 10 दिन लगेंगे आपको 20 यूनिट का काम खत्म करने में। तो यही होता है कुछ आपका टोटल वर्क का कॉन्सेप्ट है। एक ही आपका ये फार्मूला होता है जो कि टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। एक कॉपी बना लीजिए, नोटबुक बना लीजिए, उस पर ये लिख लीजिएगा, और यही क्वेश्चंस जो मैं आज लेकर आया हूँ, जैसे कि इस चैनल का नाम ही अपडेटेड क्लासेस है, तो आपके ये क्वेश्चंस है वो भी अपडेटेड ही है। अभी हाल फिलहाल में SSC GD का एग्जाम हो रहा था, उसमें ये टोटल वर्क के जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं ना मैक्सिमम, अभी तक आंसर की भी नहीं आई। जो बच्चे देख कर आ रहे थे, जैसे आ रहे थे वही क्वेश्चंस में उस टाइप के रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मतलब सेम क्वेश्चंस वो मैं लेकर आया हूँ आज की इस क्लास में। तो ये क्लास आपके VLW के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हमने क्या कहा, टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। अगर यहाँ से आपको इफिशियंसी निकालनी हो, आप क्या कहते हो कि टोटल वर्क अपॉन टाइम, वही आपकी क्या आ जाएगी, इफिशियंसी आ जाएगी। क्लियर है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं, जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके पास। ठीक है जी। मैं क्या करता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। वेट, प्रीवियस स्लाइड्स, गो टू स्लाइड, एक लेते हैं वाइट स्क्रीन एक्स्ट्रा हम। ठीक है। अब देखिए सपोज दैट मैं एक आपके पास एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल क्या है कि ए है, ए नाम का एक बंदा है जो क्या करता है, किसी काम को 10 दिनों में खत्म करता है, और उस सेम एज इट इज आपके पास बी नाम का बंदा है जो किसी काम को 15 दिनों में खत्म करता है। ठीक है जी। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि बता दीजिए अगर ये बंदे दोनों ए प्लस बी जब एक साथ काम करेंगे तो वो काम कितने दिनों में खत्म होगा। हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में वो काम आपका
खत्म हो जाएगा, कितने दिन लगेंगे उस काम को खत्म करने में। अब हमें नहीं पता काम कितने, हमें जस्ट ये पता है कि ए है जो उस काम को 10 दिनों में खत्म करता है, बी है उस काम को 15 दिनों में खत्म करता है। बता दीजिए अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो उस काम को कितने दिनों में ये खत्म कर सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है, उस फार्मूले का ही मैं यूज करने वाला हूं। यहाँ पे हमने क्या करना होता है, जब दोनों को हमें डेज दे दिए जाते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, डेज। हमें डेज दे दिए गए क्या कि ए 10 दिनों में काम करता है, बी 15 दिनों में काम करता है। अब इसके बाद इन दोनों डेज का हमने क्या लेना होता है, एलसीएम ले लेना होता है। ठीक है जी, एलसीएम 10 और 15 का हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। 10 का 3 गुना और 15 का 2 गुना होता है आपका 30। ठीक है जी, समझ आ गया। एलसीएम कैसे निकालते हैं वो सिखा देता हूं मैं आपको। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करते हो, 10 को यहाँ रखा, 1500 यहाँ रखा, इन सभी को काटना है जितना हम काट सकें। अगर मैं 5 से काटूंगा तो कटेगा 2 बार में, कटेगा 3 बार में, क्लियर। और अगर इसमें 2 से काटूंगा तो 1 बार में कट जाएगा, 3 जहां पे वापिस एज इट इज आ गया, और 3 से काटूंगा 1 बार में कट गया। ठीक है जी, अब इन सभी को हमने पता क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करवा लेना होता है आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, 5 इंटू 2 इंटू 3, तो मतलब कि 5 टू 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। ऐसे निकाला जाता है एलसीएम। और अगर आप होशियार हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो डायरेक्ट कि भाई देखना है, बड़ी टर्म को देखना आपने जस्ट। ठीक है, एलसीएम निकालने का सिंपल से ट्रिक्स मैं बता दूं आपको। आपने देखना है बड़ी टर्म को, बड़ी टर्म में आपकी 15, देखना है कि जो छोटी टर्म है उसके टेबल में 15 आते हैं। अब भाई 10 के टेबल में 15 तो नहीं आता है, अब इसका डबल कर दो, इसका इंटू 2 कर दो, 15 का 2 गुना होता है 30। अब देखना है जो छोटी टर्म है हमारी 10, क्या उसके टेबल में 30 आता है, आपने कहा आता है, तो यही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। यही एक ट्रिक होती है एलसीएम निकालने की। जैसे कि आपने ले लिया 4 है और आपके पास 6 है। ठीक है जी, आपने देखा बड़ी टर्म है 6, क्या 4 के टेबल में 6 आता है, आपने कहा नहीं आता। इट मीन्स इन 4 और 6 का एलसीएम 6 तो नहीं होगा, तो बड़ी टर्म का 2 गुना कर दो, आपने कर दिया 12। 6 का 2 गुना कितना होता है, 12 होते हैं। क्या 4 के टेबल में 12 आता है, आपने कहा बिल्कुल आता है। 4 का 3 गुना 12 होता है, 6 का 2 गुना 12 होता है। इट मीन्स 12 इज द एलसीएम ऑफ दीज टू टर्म्स। तो समझ आ चुका होगा एलसीएम निकालते कैसे। अगर शॉर्ट वे में आपको एलसीएम निकालना है बिना इतना तामझाम किए हुए, तो आप क्या कर सकते हो, इस शॉर्ट वे में एलसीएम ऐसे निकाल सकते हो। तो मैंने क्या कह दिया, अब देखो, अब जी इंटू 3 आया, इंटू 2 आया, ये क्या है, यही है इनकी इफिशियंसी, यही है इनकी क्या, इफिशियंसी, इन्हीं को कहते हैं इफिशियंसी। और जी आपका ये 30 आया, इसे कहते हैं आपका टोटल वर्क। ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए कि ये क्या लिखी हुई है, क्लियर। देखिए, पहला आपको दिया गया होगा, आपको डेज दिए गए होंगे कि ए इतने दिनों में काम खत्म करता है, बी इतने दिनों में काम खत्म करते हैं। फिर आपने एलसीएम निकाला, आ गया 30, और ये 30 क्या है, यही होता है टोटल वर्क। ये 30 आपका आ गया, ये टोटल वर्क आ गया। अब 10 का कितना गुना 30 होता है, आपने लिख दिया। 15 का कितना गुना 30 होता है, आपने लिख दिया। ये जो गुना आया ना, इंटू 3 इंटू 2, डी होती है इफिशियंसी। इफिशियंसी का क्या मतलब कि पर डे काम करने की कैपेसिटी। आप जैसे ये ए है, ए क्या है, ए पर डे सिर्फ 3 यूनिट ही काम करता है, एक दिन में सिर्फ 3 यूनिट काम करता है। और ये 30 यूनिट काम करने को उसको इसमें कितना टाइम लगेगा, 10 दिन लगेंगे। समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट। क्वेश्चंस की मदद से और समझते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्लियर। कॉन्सेप्ट आ गया। नाउ पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ठीक है जी, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। कहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए है, ए नाम का बंदा है, कोई वो काम, किसी काम को खत्म करता है, वो कितने दिनों में, 12 दिनों में। whereas बी कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज। अब जो बी है वो आपका काम खत्म करता है 18 दिनों में। ठीक है जी, इन हाउ मेनी डेज ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इफ दे वर्किंग टुगेदर। अब बताना है कि ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर अगर काम खत्म करेंगे तो कितने दिनों में जो है वो हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आया। ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी किसी काम को 18 दिनों में करता है। अगर ये दोनों साथ मिलकर काम करेंगे ना तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा, ये बात आपसे पूछी गई है। यही बात मैंने आपको पीछे समझाई। मैंने क्या कहा कि जब भी ऐसा कुछ दिया जाए, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो। अब आप 18 और 12 का जब भी एलसीएम लोगे तो आएगा 36। कैसे 36 आया, मैंने कैसे देखा, मैंने ये देखा कि सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, 18 है। क्या 12 के टेबल में 18 आता है, मैंने कहा नहीं आता है। मैंने क्या किया, 18 का 2 गुना कर दिया। 18 का 2 गुना कितना होता है, 36 होता है। और मुझे पता है 12 के टेबल में ये जरूर आता है इंटू 3 करके, क्लियर। आपको क्या मिला, आपको डेज मिले, आपको इफिशियंसी मिली, आपको टोटल वर्क मिला, सब कुछ मिल गया।
पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि इन हाउ मेनी डेज ए और बी दोनों साथ मिलकर कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। भाई हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है टाइम, कितना टाइम लगेगा ए और बी को दोनों को काम खत्म करने में। भाई टाइम निकालने के लिए क्या फार्मूला होता था आपके पास, एक मैंने फार्मूला दिया था, वो फार्मूला क्या था कि टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशिएंसी इनटू टाइम। क्लियर, ऐसा एक फार्मूला मैंने दिया था ना आपको। यहां से अगर आप टाइम निकालना चाहो तो कैसा निकलेगा, टाइम को आप क्या कहोगे, टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी। क्यों, क्योंकि इफिशिएंसी मल्टीप्लाई में है, वहां जाएगा तो डिवाइड में करे चले जाएगा, और ये यहाँ पे डिवाइड में आ गया। क्लियर, तो टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी। तो टाइम निकालना है हमने, तो वो क्या होगा मेरे पास, टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी। क्लियर, टोटल वर्क क्या है हमारे मुताबिक 36 यूनिट, 36 यूनिट आ गया। इफिशिएंसी लेनी है दोनों की, ए की इफिशिएंसी है 3 यूनिट काम करने की, बी की इफिशिएंसी है 2 यूनिट काम करने की। समझ आया, ए जो है वो एक दिनों में 3 यूनिट काम कर सकता है और बी जो है वो एक दिन में सिर्फ 2 यूनिट काम कर सकता है। तो इन दोनों की इफिशिएंसी का हम क्या करेंगे, सम लेंगे। 3 + 2 कितना हो गया, 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 36 को डिवाइडेड बाय करना है हमने किससे, 5 से। भाई 5 से जो 36 कभी भी डायरेक्टली नहीं करता, अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा, एक बच जाएगा 7 1/5। आप क्या कहोगे, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ आया इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया कैसे नहीं, होप कि आपको समझ तो आ चुका होगा कैसे करना है इन क्वेश्चन को, ये भी बात आपको समझ आ चुकी होगी। बहुत बेसिक से समझाया मैंने इन चीज़ों को। दिया क्या गया था कि ए का काम दिया था कि ए किसी काम को 12 दिनों में खत्म करता है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके शायद JKPSI में भी पूछा गया है, ऐसा ही सेम एज इट इज क्वेश्चन। ठीक है जी, बहुत सारे क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आज के क्वेश्चन में SSC के उठाकर लाया हूँ। ठीक है जी, सारे के सारे SSC के क्वेश्चन हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है आपके SSC CPO के एग्जाम में, 2019 का जो एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन आया गया है। ठीक है जी, सारे के सारे SSC के ये क्वेश्चन था आपके लिए आज के। तो करना क्या है, आपको दिया गया है ए का काम, ए है 12 दिनों में काम खत्म करेगा, बी है 18 दिनों में काम खत्म करेगा। आपने क्या करना होता है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते ही ए का बी का किसी का काम दे दिया जाए, इन सभी में सबसे पहले आपने लेना है इनका एलसीएम। एलसीएम से मिलेगा आपका टोटल वर्क कितना है। तो यहाँ से मिल गया हमें 36 यूनिट टोटल वर्क है, इफिशिएंसी मिल गई। पूछा क्या गया था, अगर ये साथ में काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा, मतलब टाइम कितना लगेगा। टाइम निकालने के लिए हमने क्या किया, टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी, टोटल वर्क ये था, इफिशिएंसी को ऐड किया, डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कहा है कि ए अलोन, ए अकेला इस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। मुझे लगता है यार कलर चेंज कर लेना चाहिए, है ना। क्लियर, देखिएगा ए है हमारे पास, ए किसी काम को 30 दिनों में खत्म करता है। क्लियर, बी किसी काम को कितने दिनों में खत्म करता है, 60 दिनों में काम करता है। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, अगर जे 5 दिनों तक एक साथ काम करेंगे तो देन व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी लेफ्ट, क्या कौन सा पार्ट ऑफ वर्क आपके पास बच जाएगा। ठीक है जी, समझ आया इस क्वेश्चन के बारे में। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन समझ आया नहीं आया, बस आपको इतनी चीज दे दी गई है, दोनों बंदों का काम दे दिया गया है कि ये 30 दिनों में करता है, ये 60 दिनों में करता है। सबसे पहले आप क्या लोगे, इनका एलसीएम लोगे। भाई हमें सिखाया गया है सबसे पहले क्या लेना, हमने एलसीएम। और देखा मैंने बड़ी टर्म कौन सी है, 60 है। क्या 30 के टेबल में 60 आता है, मैं कहूँगा सर बिल्कुल आता है, इसलिए 60 ही इसका एलसीएम होगा। 30 का 2 गुना, 60 का 1 गुना, यही हो गया आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब आपके पास डेज आ गए, इफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क आ गया। क्लियर, अब आपको जो पूछा है ना हम पहले वो देखेंगे। भाई पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कि भी इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, अगर ये 5 दिनों में 5 दिनों तक साथ में काम करेंगे। भाई 5 दिनों तक कौन काम करेगा, आपका ए और प्लस बी ने अगर साथ में काम किया तो कितना काम हुआ होगा, खुद देखोगे आप देखोगे कि 5 दिनों तक इन्होंने काम किया, तो ए की इफिशिएंसी एक दिन का काम करने की कितनी है, 2 यूनिट। बी की इफिशिएंसी एक दिन की काम करने की कितनी है, 1 यूनिट है। तो मतलब 2 + 1, मतलब एक दिन में ये करेंगे 3 यूनिट काम। 5 दिनों में कितना यूनिट काम करेंगे जी, करेंगे 15 यूनिट काम। 15 यूनिट काम 5 दिनों में ये खत्म करेंगे। ठीक है जी, टोटल काम है हमारे पास 60 यूनिट। 15 यूनिट काम इन्होंने 5 दिनों में खत्म किया, तो कितना काम हमारे पास बचा होगा, ये बात इन्होंने पूछी हुई है। ठीक है जी, आप कैसे भी कर सकते हो उस क्वेश्चन को, जैसे कि इन्होंने कहा कि क्या कि भैया कितना काम हुआ। अगर हम ये देखें कि कितना काम हुआ, मतलब 15 यूनिट काम हुआ, टोटल काम कितना था 60 यूनिट। इससे ही अगर आप काटोगे तो कटेगा 1/4 से, मतलब कि टोटल 4 यूनिट काम था, 1 यूनिट हो गया, तो बचा कितना,
3 यूनिट बचा 4 में से। क्लियर, आपका आंसर यहाँ से भी सीधा आ सकता है 3/4 ऑप्शन नंबर सी। यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो कि कितना काम नहीं हुआ, यहाँ से तो हमने लिया था ना कि कितना काम हुआ, कितना आप क्या होगे, कितना काम हुआ। क्लियर, यहां हमने ये लिखा था कितना काम हुआ। क्लियर, अगर हम ये लिखें कि कितना काम नहीं हुआ, ठीक है जी, वर्क लेफ्ट की अगर मैं बात करूं, वर्क लेफ्ट की अगर मैं बात करूं तो काम के बचा कितना है, काम बचा है हमारे पास 60 में से 45 स्टूडेंट काम बचा है। किस में से, 60 में से, तो काटोगे 15 से 3/4 तब भी आ जाएगा आपके पास। क्लियर, तो किसी भी तरह इसको काट लो कि कितना काम हो चुका है। आप ऐसे ले सकते हो कि वर्क डन, कितना काम हुआ, या कितना काम बचा, आप कुछ भी ले सकते हो इनमें से। क्लियर है सबको? आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा ये बात, मैंने क्या लिखा क्या नहीं भी समझ आया इस वीडियो को वापस से देखोगे, बट इसको ये समझ आ जाना चाहिए आपको, ठीक है जी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं, कहा गया क्या, सी एंड डी टुगेदर मेक ए चेयर। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है ये बेसिकली मैराथन क्लास है इसलिए आपको डायरेक्ट लेकर आ चुका हूं मैं क्वेश्चन, वरना ये क्वेश्चन बहुत सारे धीरे धीरे टाइप वाइज भी होते हैं, धीरे धीरे मजे से पढ़ेंगे हम, ठीक है जी। बट देखिएगा अभी के सी एंड डी टुगेदर कैन मेक ए चेयर इन 4 days। अब सी और डी दोनों मिलकर काम करते हैं 4 दिनों में, और 4 दिनों में ये क्या करते हैं, एक चेयर को बना देते हैं, ठीक है जी। उसी चेयर को बनाने के लिए सी कितना टाइम लेते हैं, 12 दिन लेते हैं। क्लियर, समझ आया? सी अलोन कैन मेक दिस चेयर इन 12 days। क्लियर, अब क्या कहा है कि सी और डी जब मिलकर काम करते हैं ना तो 4 दिनों में चेयर बनकर तैयार हो जाती है। सी अगर अकेला काम करेगा तो उसी चेयर को बनाने में उसको 12 दिन लग जाएंगे। मतलब कि अगर यहाँ से आप टोटल वर्क लो तो टोटल वर्क निकल जाएगा, 4 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है, तो 12 इज जो है टोटल वर्क, 12 से एक बार में, 4 से 3 बार में। क्लियर, अब यहां से आपको क्या समझ आ रहा है, यहां से ये समझ आ रहा है कि सी की पर डे काम करने की क्षमता सिर्फ 1 यूनिट है, ठीक है जी, क्योंकि काम ही टोटल 12 यूनिट्स का है और सी 12 दिन ही लेता है, तो सी की काम करने की क्षमता जो है एक दिन की वो सिर्फ 1 यूनिट है, ठीक है जी। बट अगर सी और डी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो इन दोनों की पर डे की जो कैपेसिटी बन जाती है, इफिशियंसी बन जाती है, वो बन जाती है 3 यूनिट, क्योंकि हालांकि सी की तो 1 यूनिट है ना, मतलब फिर डी की कितनी होगी, डी की आप कहोगे 2 यूनिट की क्या होगी, इसकी इफिशियंसी होगी। क्लियर, डी की 2 यूनिट की क्या होगी, इफिशियंसी होगी। ये आपको समझ आ गया। अब पूछा क्या गया, इन हाउ मेनी डेज डी अलोन कैन मेक दिस चेयर। अब डी इस चेयर को अकेला कितने दिनों में बना देगा, ठीक है जी। वो आप कैसे निकालोगे, आपको निकालना है टाइम डी कितना लेता है, ठीक है जी। टाइम किसके इक्वल होता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है, 12 यूनिट। डी की इफिशियंसी कितनी आ गई, डी की इफिशियंसी अभी हमने निकाली कितनी है, 2 यूनिट है। 2 यूनिट कैसे आई, जब जी सी और डी साथ मिलकर काम करते हैं तो 3 यूनिट, अगर सी अकेला करेगा तो 1 यूनिट, तो मतलब डी की कितनी आ जाएगी, 3 - 1 2 यूनिट, ठीक है जी। तो 2 यूनिट इसकी आ गई, 2 से 12 को काटोगे कितनी बार में, 6 बार में, तो 6 दिनों में जो है वो डी इस चेयर को अकेला बना डालेगा। समझ आ गया? ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। इसके आगे हम और टाइप वाइज भी करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, बड़े बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है जी। क्या दिया गया, 2 बंदों का काम इकट्ठा दे दिया गया था और एक अकेले का दे दिया गया था, फिर एक दूसरे का काम पूछ लिया गया था, ठीक है जी। समझ आ गया? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी एंड क्यू टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 12 days, ठीक है जी। वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कि पी और क्यू जब एक साथ काम करते हैं 12 दिनों में काम खत्म होता है, और पी अगर अकेला काम खत्म करता है, अकेला काम करता है और वो काम 36 दिनों में खत्म होता है। भाई सोच लीजिए, इन सभी का हमने क्या निकाला, इन सभी का हम एलसीएम लेंगे। मुझे पता है कि 12 के टेबल में 36 आता ही आता है, और वो भी 3 से मल्टीप्लाई करने पे आता है, ठीक है जी। जी आ गया हमारे पास टोटल वर्क, इफिशियंसी आ गई सभी की, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं क्यू की इफिशियंसी निकालूं तो 2 यूनिट आ गई। क्लियर, समझ आ गई? क्यू की इफिशियंसी 2 यूनिट कैसे आई, क्योंकि पी की है 1 यूनिट और पी प्लस क्यू की है 3 यूनिट, तो मतलब 3 में से अगर मैं 1 निकालूं तो 2 यूनिट किसकी आ जाएगी, क्यू की हमारे पास क्या आ जाएगी, इफिशियंसी आ जाएगी। क्लियर हो गया? अब इन्होंने क्या पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन अलोन कंप्लीट 2/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क। इन हाउ मेनी डेज क्यू होगा, यहाँ पे क्यू होगा, इन हाउ मेनी डेज आप क्या लिखोगे, यहाँ पे क्यू है सर, ठीक है जी। यहाँ पे क्यू कर लेना अपने क्वेश्चन में कि इन हाउ मेनी डेज क्यू कैन अलोन कंप्लीट 2/3 पार्ट ऑफ द
सेम वर्क। क्यू अकेला इस 2/3 पार्ट ऑफ द वर्क को कितने दिनों में खत्म करेगा। अब देखिए, अगर मैं टाइम निकालूं क्यू का इस होल काम को खत्म करने का, मतलब टोटल वर्क की जो 36 इफिशिएंसी दो, इससे हम काटेंगे तो क्यू जो है वो 18 दिनों में अपने काम को खत्म करेगा। बट इन्होंने क्यू को काम खत्म करने के दिन नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है सिर्फ 2/3 पार्ट ऑफ द काम को खत्म करना है क्यू ने, उसके लिए कितना टाइम लेगा। तो 18 का आप सीधा निकाल दो 2/3 ऑफ पार्ट, 3 से काटोगे 6 बार में, 6 से 2 बार में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 12 डेज आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका आंसर होगा आपका 12 डेज, 18 नहीं होगा। क्लियर, बच्चे कुछ ऐसे 18 भी कर सकते हैं, बट इन्होंने 18 नहीं पूछा, इन्होंने पूछा 2/3 पार्ट ऑफ द काम खत्म करना है हमने, मतलब 2/3 से क्या मतलब हुआ आपका कि 2/3 वाला काम हमें खत्म करना है। ठीक है जी, तो 18 का 2/3 निकालोगे आप, कितना बन जाएगा आपके पास 12 डेज बन जाएगा। तो होप ये भी आपको समझ आ ही चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं तो कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में आज से आपका टाइम एंड वर्क का कंप्लीट हो जाए, अगर नहीं होगा कोई बात नहीं, इसका दूसरा पार्ट हम बना देंगे। ठीक है जी, आपको समझ आना चाहिए, इसलिए मैं क्वेश्चंस की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखता, मैं आपको समझाने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। क्वांटिटी बढ़ाने से बच्चों को ज़्यादा इतना समझ नहीं आता जितना आपको कंटेंट अच्छा देने से आता है। क्लियर। अब देखिए, अब एक परसेंटेज का भी क्वेश्चन मैंने डाल दिया है इसमें, जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ था, और ये एग्ज़ाम किस एग्ज़ाम में आया हुआ था, एसएससी के CHSL एग्ज़ाम, वो भी 2019 के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये वो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। क्लियर। अब इसको देखिए क्या कहा है कि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू 45% ऑफ द वर्क इन 9 डेज। ए एंड बी, अगर ए और बी साथ में काम करते हैं तो वो बस 45% ऑफ द वर्क को खत्म करने के लिए लेते हैं 9 डेज। क्लियर, समझ आ गया आपको, मतलब 45% काम को खत्म करने में वो 9 दिन लेते हैं, उन्होंने टोटल काम खत्म करने को 9 दिन नहीं लेते वो। अगर देखें हम कि टोटल काम 100% काम को खत्म करने में वो कितना टाइम लेंगे, आप कहोगे 9/45 इंटू आप 100 कर लोगे। क्लियर, समझ आ गया आपको, समझ आ गया। हम निकालेंगे ए और बी टोटल काम को खत्म करने में कितने दिन लेते हैं, हम वो निकालना चाहेंगे। तो 9 से काटोगे आप 5 बार में, 1/5 इंटू 100 आपको पता है कितना होता है, 20% होता है, 20 डेज आ गया आपके पास। क्लियर, 20 डेज आ गया। मतलब ए और बी इससे क्या समझ आ रहा है आपको कि अगर ए और बी साथ में काम करेंगे तो उस काम को वो 20 दिनों में खत्म करेंगे। अब आगे क्या कहा है कि इफ ए अलोन कैन डू द वर्क इन 30 डेज, ए जो है अकेला उस काम को 30 दिनों में खत्म करता है। यहां से आपको टोटल वर्क का पता चल जाएगा, 30 का 2 गुना 60, 2 के टेबल में 60 आता है, 20 के टेबल में 60 आता है कि 3 से मल्टीप्लाई करने पे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे। अब आपको होप कि आपको एलसीएम लेना आ चुके होंगे, आप वो वाला मेथड छोड़ चुके होंगे कि डिवाइड करो वो करो, सीधा देखना होता है बड़ी टर्म को रिलेट करना होता है छोटी टर्म से, कि क्या छोटी टर्म में बड़ी टर्म आ रही है, अगर नहीं आ रही है उस बड़ी टर्म का 2 गुना कर दो, अगर 2 गुना करने पर भी नहीं आ रही है फिर 3 गुना कर दो, ऐसे ऐसे करके वो आ ही जाएगी एक टाइम पे। ठीक है जी, तो 30 का 2 गुना 60 होता है, मुझे पता है 20 के टेबल में 60 आता है। क्लियर, यहां से अब आपको मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज विल वी अलोन टेक टू डू द सेम वर्क। वी को अकेले को काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। भाई टोटल वर्क कितना होता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी होती है, टोटल वर्क कितना आ गया 60 यूनिट। बी की इफिशिएंसी कितनी है भाई बताओ, ए की अकेले की इफिशिएंसी 2 यूनिट है, तो ए और बी जब साथ में काम करते हैं तब इनकी इफिशिएंसी बन जाती है 3 यूनिट, मतलब कि बी की इफिशिएंसी आ जाएगी 1 यूनिट। तो आपको बी को टोटल 60 दिन लगेंगे उस काम को खत्म करने में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका सही आंसर है। क्लियर, समझ आ गया। अब मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए कि कैसे फार्मूला यू अप्लाई करना है कि टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो अभी तक आपको फार्मूला भी समझ आ चुका होगा, क्वेश्चन निकालने का पैटर्न भी समझ आ चुका होगा। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब आगे है क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 वेरिएबल। अभी तक आप जस्ट यही पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि ए किसी काम को इतने दिनों में करता है, बी किसी काम को इतने दिनों में करता है। क्लियर, अब आपके साथ सी भी जुड़ जाएगा जो भी किसी काम को कुछ इतने दिनों में खत्म करेगा। समझ आई मेरी बात। अभी तक आप 2 बंदों का काम देख रहे थे, अभी आप सी का भी काम देखोगे कि 3 बंदों का काम आ जाएगा कि 3 बंदे अगर एक साथ काम करेंगे तो कैसे काम करेंगे कैसे नहीं, उसको देखते हैं। कहा है ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज 50 डेज 20 डेज। वही बात आ गई, देखिएगा। कहा है ए किसी काम को खत्म करता है 12 दिनों में,
बी किसी काम को खत्म करता है 15 दिनों में, सी किसी काम को खत्म करता है 20 दिनों में। क्लियर? लेना क्या होता है, हमने इन तीनों का एलसीएम लेना है। अब हमने इन तीनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है भाई। देखिएगा यहाँ से लेके हम इन तीनों का एलसीएम। क्लियर? सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा 20। क्या 15 के टेबल में 20 आता है? अरे नहीं आता है। 20 का 2 गुना 40, क्या 15 के टेबल में 40 आता है? नहीं आता है। 20 का 3 गुना 60, क्या 15 के टेबल में 60 आता है? आपको सर बिल्कुल आता है। क्या 12 के टेबल में 60 आता है? आपको सर बिल्कुल आता है। तो इट मीन 60 इज द एलसीएम। अब 12 से कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा? 12 का 5 गुना 60, 15 का 4 गुना 60 और 20 का 3 गुना क्या होता है मेरे पास, 60 होता है। क्लियर? यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको डेज दिए गए थे, इफिशिएंसी आपने पता की और टोटल वर्क आपने पता कर लिया। क्लियर? ये सब कुछ क्लियर हो गया। अब पूछा क्या गया है, इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द सेम वर्क टूगेदर। अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो इस काम को वो कितने दिनों में खत्म कर लेंगे। अब तीनों का हमने निकालना है टाइम, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी होगी। तो टोटल वर्क आपके पास कितना था, 60 यूनिट है। इफिशिएंसी किसकी लेंगे हम, तीनों की लेंगे, ए की, बी की, सी की। ए की इफिशिएंसी आ गई 5, बी की इफिशिएंसी आ गई 4, सी की इफिशिएंसी आ गई 3, मतलब 60 डिवाइडेड बाय 5, 4 9 और 3 12 आ गया मेरे पास। ठीक है सी, 12 के आपको पता है कितनी बार में करता है, 5 बारों में करता है, मतलब कि 5 दिन लेके जे एक साथ उस काम को खत्म करने में। अगर फास्ट हो रहा है तो बता सकते हो आप कि सर आप फास्ट पढ़ा रहे हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में आपका ये टाइम इन वर्क भी कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए आगे जाके किसी भी एग्जाम में और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। क्लियर? समझ आ गया कि 3 यूनिट वाला कैसे करना है, सेम एज इट इज जैसे हमने 2 यूनिट वाला किया। 2 यूनिट वाला हमने कैसे किया था, सेम वही 2 बंदों का काम ले लिया था, फिर हमने एलसीएम ले लिया। इसी टाइम हमने तीसरा भी ऐड करके उसका एलसीएम ले लिया। इफिशिएंसी आ गई, पूछा है तीनों एक साथ काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। भाई टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी निकाल लो, इफिशिएंसी तीनों की ऐड करो, भाई निकाल दो, आपके पास आ गया 5 दिनों का टाइम लगा। टोटल वर्क 5 दिन लगा इन सभी काम को खत्म करने में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहा है सेम वही क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर। सेम वैसा ही क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, क्या कहा है कि ए किसी काम को खत्म करता है 4 दिनों में, बी किसी काम को खत्म करता है 28 दिनों में, सी किसी काम को खत्म करता है 56 डेज में। अब आप एक काम कर लो, इस वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि सेम एज इट इज जैसा आपका पिछला क्वेश्चन था वैसा ही ये क्वेश्चन है। क्लियर? अब हमने क्या करना होता है, हमने लेना होता है सबसे पहले इनका एलसीएम। मैंने बड़ी टर्म देखी वो है 56। मैं देखना चाहूंगा क्या 28 के टेबल में 56 आता है? आपको सर बिल्कुल आ रहा है। और 4 के टेबल में भी 56 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 56 ही आपका क्या है, एलसीएम है। 4 का अगर मैं 14 गुना करूंगा तो बनता है मेरे पास 56। 28 का तो आप सभी को पता है 2 गुना 56 होता है और 56 का 1 गुना ही 56 होता है। क्लियर? समझ आ गया? आपको समझ आ चुका होगा कि 4 का 14 गुना ही 56 होता है। क्लियर? क्योंकि 4 10 40 और 56 आ गया। क्लियर? ठीक है। अब पूछा क्या गया है भाई, टोटल एक साथ अगर ये काम करेंगे तो कितने दिनों में काम जो है वो आपका खत्म होगा। टाइम टेकन बाय किसका, ए बी और सी का। टोटल वर्क इज योर 56, इफिशिएंसी ऐड की हमने 14 प्लस 2 प्लस 1, कितना हो गया आपके पास 56 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है जी, तो कैसे काटोगे आप इसे, 17 से तो डायरेक्ट नहीं कटा, 70 से कटेगा जी कितनी बार में, 3 बार में, क्योंकि 17 का 3 गुना कितना होता है 51 होता है। बच गया कितना पीछे 5 डिवाइडेड बाय 17, 3 5 1 बाय 3 इंटू, यही आप होगा कि 3 इंटू 5/17 आपके पास क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। समझ आ गया? इसके लिए आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, और कैलकुलेशन तो आसानी से स्ट्रांग की जा सकती है। डेली मैथ्स पढ़ो यार, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो। जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उसी के बेस पे ये क्वेश्चन था। अगर आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश की है तो बेटर है मेरे भाई, ताकि आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आपको मदद मिल जाएगी। क्लियर? क्वेश्चन देखेंगे अगेन, सेम वैसा ही क्वेश्चन लग रहा है मेरे को कि नहीं, वैसा ही है कि नहीं है, बता दीजिए। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, तो देखेंगे कितना सा अलग है। ठीक है, तो देखेंगे क्या कहा है इसमें, एक्स कैन डू ए वर्क अलोन इन 15 डेज। एक्स किसी काम को करता है 15 दिनों में।
x किसी काम को खत्म करता है कितने दिनों में, 15 दिनों में। y कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज अलोन, y उस काम को खत्म करता है 30 दिनों में, अच्छी बात है। अब कहा है x y एंड z टूगेदर कैन डू द वर्क इन 9 डेज, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, नया टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन बना। अगर ये साथ मिलकर काम करेंगे ना तो ये काम खत्म हो जाएगा 9 दिनों में। पूछा क्या गया, इन हाउ मेनी डेज z अलोन कैन डू द वर्क। इस बार आगे आपसे क्या पूछा जाता था, अगर सभी एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। अब पूछा गया सिर्फ एक बंदे का काम, ठीक है जी। सबसे पहले देखिएगा, लेंगे हम क्या, इनमें एलसीएम लेके, भाई हमें हमारा काम एक ही होता है, क्या लेना, एलसीएम लेने का काम होता है हमारे पास, ठीक है जी। सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा 30, क्या 9 के टेबल में 30 आता है आपको कि नहीं आता, 30 का 2 गुना 60, 9 के टेबल में 60 भी नहीं आता भाई, 30 का 3 गुना 90, 9 के टेबल में 90 आ जाता है, 15 के टेबल में भी 90 आता है, तो 15 का 6 गुना 90, 30 का 3 गुना और 9 का 10 गुना क्या होता है आपके पास, 90 होता है। क्लियर हो गया, आपको एलसीएम लेना आ गया, कैलकुलेशन आपकी ऐसे ही फास्ट होगी भाई, देखते रहिए, ठीक है जी। तो आ गया आपके पास क्या, टोटल वर्क आ गया आपके पास कितना, 90 आ गया। अब पूछा क्या गया है, अब पूछा है कि जेड लोन कितने दिनों में काम खत्म करेगा। हमें जेड की इफिशियंसी का पता होना जरूरी है भाई। एक्स की इफिशियंसी तो आ गई 6 यूनिट, बाई की इफिशियंसी आ गई 3 यूनिट, बट जेड की इफिशियंसी तो नहीं दी गई ना। अब जेड की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, देखो सबसे आसान तरीका क्या कहा है कि अगर एक्स जो है ना वो एक दिन में सिर्फ 6 यूनिट काम ही कर सकते हैं, बाई जो है ना वो एक दिन में सिर्फ 3 यूनिट काम कर सकते हैं। बट जी अगर एक्स बाई जेड सभी एक साथ काम करेंगे ना तो इनका एक दिन में काम करने का कैपेसिटी हो जाएगी वो 10 यूनिट हो जाएगी। अब 6 + 3 तो होता है 9, मतलब जेड की काम करने की कैपेसिटी कितनी होगी पता है, 1 यूनिट। जेड की काम करने की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 9, 9 में से 10 मैंने -9 किया तो कितना आ गया, 1 यूनिट। समझ आया, क्लियर, कुछ बात समझ आई कैसे कि भाई एक्स और वाई अगर एक साथ काम करेंगे तो कैपेसिटी पर डे कितनी बनेगी, पर डे एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 + 3 इज योर 9 यूनिट। 9 यूनिट आ गया, तो 9 यूनिट आ गया, अगर इसमें जेड भी ऐड कर देते हैं तो बन जाता है 10 यूनिट, मतलब जेड की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 यूनिट आ गई। पूछा क्या गया है कि जेड उस काम को खत्म करने में कितना टाइम लेगा, टाइम टेकन बाय जेड। तो क्या कहोगे, टोटल वर्क इज योर 90, इफिशियंसी ऑफ जेड की कितनी आ गई 1, तो टोटल का टाइम लगेगा उसको 90 दिन। ठीक है जी, समझ आया मेरी बात, जेड की इफिशियंसी मैंने कैसे निकाली। अगर कुछ भी इसको एक भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रह रहा हो ना, आप कमेंट करना, मैं बिल्कुल उस कमेंट में आपको रिप्लाई दूंगा। अगर कमेंट से भी क्लियर नहीं होगा आपको तो एक वीडियो भी डाल कर दूंगा आपको स्पेशल में। क्लियर, समझ आ गया इस बात को। तो 90 डेज जो है वो जेड को लग जाएंगे किसी काम को खत्म करने में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ एक नए टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन आया। और ये क्वेश्चन भी आपको मैं बताऊं सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, ठीक है जी, हाल फिलहाल का लेटेस्ट क्वेश्चन है ये सीपीओ का, एसएलसी सीपीओ का एग्जाम होता है ना यो, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन आपका वीएल में भी आ सकता है, बिकॉज ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन। क्लियर, देखियो क्या कहा है कि ए और बी कैन डू ए वर्क इन 30 डेज, मतलब ए प्लस बी साथ में काम करते हैं तो काम खत्म होता है आपका 30 दिनों में। बी और सी अगर आपको साथ में काम करते हैं तो वो काम खत्म होता है आपका 24 दिनों में। सी और ए अगर साथ में काम करेंगे तो वो काम खत्म होगा आपका 40 दिनों में। क्लियर, इफ ए वी सी वर्क टूगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन कितना, अगर से सभी साथ में काम करेंगे मिलकर तो वो काम कितने दिनों में खत्म होगा। सबसे पहले आप क्या लेते हो हमेशा, सबसे पहले आप लेते हो इनकी एलसीएम। सबसे बड़ा कौन, 40, भाई 40 के टेबल 30 के टेबल में 40 तो आता नहीं, और ना ही 30 के टेबल में 80 आता है, 40 का 2 गुना, मतलब कि 120 जो है ना वो आ जाता है सभी के टेबल में। कैसे, 30 के टेबल में भी 120 आता है, 24 के टेबल में 120 आता है और 40 के टेबल में भी 120 आता है। क्लियर, 30 का कितना 4 गुना, 24 का कितना 5 गुना, 40 का कितना 3 गुना। क्लियर, समझ आया, आपको समझ आ चुका होगा। अब तो एलसीएम लेना भी आप 2 मिनटों में सीख चुके होंगे, है ना, क्योंकि एलसीएम आप बड़े हो चुके होंगे, आपको वो वाला नहीं करना, उससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। क्लियर, समझ आ गई आपको। तो आगे देखेंगे कहा है, अब इनको अगर मैं सभी को ऐड करवा दूं, क्योंकि ये सिंगल सिंगल तो है नहीं, ये सिंगल किसी की इफिशियंसी तो नहीं मिली हमें, ये इफिशियंसी मिली ए और बी जब एक साथ काम करेंगे तो पर डे इफिशियंसी बन जाएगी 4 यूनिट,
बट हमें ये सिंगल की इफिशियंसी नहीं मिली। हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर मैं ऐड करवा दूँ तो 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। ऐसा ही होगा क्योंकि a भी 2 बार है, b भी 2 बार है, c भी 2 बार है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी आ गया। क्लियर। इफिशियंसी को अगर मैं ऐड करवा दूँ, 5 और 4 9 और 3 1 12, 12 यूनिट इनकी क्या बन जाएगी, इफिशियंसी बन जाएगी। क्लियर। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी इन तीनों की इफिशियंसी लूँ तो वो कितनी बन जाएगी, इस 2 को मैं क्या कर दूंगा, वहां पे भेज दूंगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मतलब 12 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है जी, वो जो कितना बन जाएगा, 6 यूनिट है। मतलब कि आपका a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी जो है वो आ रही है कितनी, 6 यूनिट आपकी इफिशियंसी आ रही है किसकी, a प्लस बी प्लस सी की। तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना है टाइम। टाइम निकालना है हमने किसका, ABC का। ABC का टाइम निकालेंगे तो वो क्या होता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क आपका कितना है, 120 यूनिट। इफिशियंसी कितनी आ रही है, 6 यूनिट। तो मतलब टाइम कितना लग जाएगा, 20 डेज आपके पास टोटल जो है वो लगने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस समझ आ गए हैं तो बेस्ट है, नहीं आए हैं तो प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझो, क्या किया है क्या नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। देख रहे हो आपकी दोनों एक साथ दे दिए गए हैं, एक साथ दे दिए गए हैं तो ऐड करोगे, जब ऐड करोगे तब ए की इफिशियंसी मिल जाएगी डायरेक्ट आपको। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चंस के साथ। कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड। अब जो है वो लेफ्टिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, काम छोड़ने का कॉन्सेप्ट आ चुका है अब। ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं तो चाहता हूँ या एक और नेक्स्ट वीडियो में करें, क्योंकि इसके बाद आपका काम पड़ा है लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड है, नेक्स्ट आपका बैकवर्ड भी पड़ा हुआ है। ठीक है जी। बैकवर्ड के पास आपके पास एक MDH का कॉन्सेप्ट भी पूछा गया है, जो कि आपके हाल फिलहाल में JKPSI में क्वेश्चन आया हुआ था इसका। जो आपका SSC GD का एग्जाम हुआ है, अभी हो भी रहे हैं, हुआ भी है ना कि किसी के आंसर किया है, उसमें भी ये MDH के कॉन्सेप्ट से बहुत क्वेश्चन आए थे यार, बहुत। ये कॉन्सेप्ट ना अब इस हाल फिलहाल में SSC का बहुत ज़्यादा फेवरेट कॉन्सेप्ट रह रहा है। और यही क्वेश्चन आपको पता है कॉपी करके आपके JKSSB में पूछे जाएंगे, चाहे कोई भी एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपको सिखाने हैं मैंने अभी, फॉरवर्ड का, बैकवर्ड का, लेफ्टिंग का, और एक MDH का कॉन्सेप्ट। तो ये मैं चाहता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में डाल के दे दूँ, इसका एक पार्ट 2 कर दूँ मैं। ठीक है जी, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए तो बच्चा भी देखना पसंद नहीं करता। अगर लाइव क्लास हो तो सभी देख लेते हैं। ठीक है जी। अब लाइव में हो नहीं पा रहा बिकॉज सब्सक्राइबर्स भी कम हैं। तो इसी के साथ नई वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। क्लियर। तो तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिएगा। क्लियर। आई होप कि आपको आज का जितना पढ़ाया मैंने समझ आया होगा। तो थैंक यू भाई।